हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो के अंदर। और आज का टॉपिक है कि क्या विनेश फोगाट के खिलाफ कोई साजिश हुई है क्या ओलंपिक्स के अंदर। अगर आप देखेंगे तो विनेश फोगाट एक काफ़ी अच्छी खिलाड़ी है जिन्होंने ओलंपिक्स में 3 धुरंधर जो उनके ओपोनेंट्स थे कुश्ती के मैच के अंदर उनको हराया। जो जापान की जो खिलाड़ी थी उसको हराना तो बहुत ही मुश्किल था, तो उन्होंने उसको भी हरा दिया और वो उन्होंने सिल्वर वहाँ पर जीत लिया। तो जिससे कि पूरी देश में खुशी की लहर से भर गया और ये उम्मीद थी कि इस बार तो गोल्ड आएगा ही, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि जो फाइनल में जो प्लेयर है उसको हराना उसके लिए ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं था। फिर अचानक से एक खबर आई कि नहीं यार, वो डिसक्वालीफाई हो गई है। जो 50 किलोग्राम कैटेगरी में वो खेल रही हैं, वो उनका जो वज़न है वो 100 ग्राम से ज़्यादा आ गया है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि यार ये 100 ग्राम से ज़्यादा वज़न कैसे आया। ऐसा सुनने में आता है कि नहीं, उसके बाद जो है उन्होंने उनका जो है 2 से 2.5 किलो वज़न बढ़ गया था। फिर उसके बाद पूरी जो इंडियन टीम है जिनमें कोचेस, डॉक्टर या दूसरे जो उनके साथ में जितने भी टीम जाती है, उन्होंने काफ़ी मेहनत की, उन्होंने काफ़ी स्किपिंग वगैरह की, बहुत सारी चीज़ें की, स्वेटिंग वगैरह, या बाल भी कटाए, अपने नेल्स भी काटे। उसके बाद भी उनका वज़न 100 ग्राम से ज़्यादा रह गया। तो ये क्वेश्चन आता है कि पहली बात तो ऐसा कैसे हो गया कि उनका 2-2.5 किलो वज़न बढ़ गया और फिर वो जो है फिर वो वापस 50 किलो पे नहीं आ पाई। पहली बात तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी ऐसे ऑटोमेटिकली जो है वज़न बढ़ जाए। अगर हम भी चाहें कि हम अपना वज़न 2-2.5 किलो बढ़ा दें एक रात के अंदर, तो ये बिल्कुल ही नामुमकिन है। ठीक है, ये जब तक कोई कुछ आर्टिफिशियल ऐसा ना हो कि कुछ मेडिसिन या कुछ वैसी चीज़ें ना हो, उसके बिना तो मुझे लगता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और दूसरी चीज़, जो लोग ओलंपिक्स में गए हैं वहाँ पर पूरी एक टीम रहती है, वहाँ पर न्यूट्रिशंस रहता है, वहाँ पर उनके कोच रहते हैं, हर कोई रहता है जो कि उनके ऊपर पूरी उनकी नज़र रहती है। वो उनके हर हर घंटे का, हर मिनट का उनके पास हिसाब होता है कि आखिर इनका वज़न कितना है, इनकी हेल्थ कैसी है, इनको कोई इंजरी तो नहीं है, इनको कोई इशू तो नहीं है। ठीक है, या ये कैसा फील कर रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो गया कि इतना ज़्यादा वज़न बढ़ गया। तो दिस इज़ रियली अ क्वेश्चनेबल थिंग। ठीक है, और ऐसा क्या हो गया कि सडनली जो है उन्होंने ऐसा क्या खा लिया, ऐसा क्या उनकी बॉडी में चला गया कि उनका वज़न बढ़ गया। डेफिनेटली होता है कि हाँ, जो है कि खिलाड़ियों को वज़न के इश्यूज़ होते हैं और वो उस चीज़ को मैनेज करते हैं, बट ऐसा नहीं होता कि ओवर द नाइट चीज़ें बदल जाती है। ठीक है, तो जब तक कुछ आर्टिफिशियल कुछ ऐसा ना हो तब तक कुछ नहीं होता। और एक और चीज़ मुझे यहाँ पर लगती है कि जैसे आप आप जब आपको पता था कि यार इनका वज़न कम नहीं हो रहा है, 50 किलोग्राम, 50 kg और 100 किलोग्राम का इनका वज़न है, तो आपने क्यों नहीं जो है एज अ इंजरी दिखा के उनको फाइनल के लिए क्यों भेजा, जब आपको पता है कि वहाँ जाके डिस्क्वालीफाई हो ही जाना है। तो ऐसा होता है कि दूसरी टीम भी ऐसा करती है कि नहीं यार, हमारे भी खिलाड़ी की हालत ठीक नहीं है, उनको कुछ इंजरी हो गई है, तो जो भी उन्होंने जीता है तो वो उनको मिल जाता, तो एटलीस्ट वो वहाँ से सिल्वर तो आराम से लेके आ सकती थी। आपको पता होने के बाद भी आप जो है वज़न कराने के लिए वहाँ उनको लेके गए फाइनल मैच से पहले, और फिर वो तो वहाँ पर डिस्क्वालीफाई फिर होना ही था। तो ये किस तरीके का इनका रहता है, क्या इनको इतना टैक्टिक्स इनको पता नहीं होता, या इनको जो रूल बुक्स होती है उसके बारे में कुछ पता नहीं होता, या सिर्फ ये ऐसे ही घूमने के पर्पस की तरफ जाते हैं। वैसे तो पार्लियामेंट में अगर आप देखोगे तो खेल मंत्री वगैरह जो है पूरे खर्चे वगैरह की चीज़ें बताते हैं। ऐसा खर्चे तो हर केस के ऊपर है, मंत्रियों के ऊपर भी हज़ारों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं जो कि कुछ भी नहीं कर पाते। ठीक है, पूरा जस्ट याशी में लगे रहते हैं। तो इस चीज़ को इस तरीके से देखना, इट इज़ वेरी रॉन्ग। तो पूरी जो टीम गई हुई है उनकी काफ़ी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसके ऊपर। कहीं ना कहीं लोगों को, सभी को लगता है कि कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी हुई है, कुछ ना कुछ इसके पीछे कोई साजिश हुई है जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो पाया। और एक और चीज़ बड़ी नोटिस करने वाली बात है कि जब वो जीती, जब उन्होंने 3 दिग्गज खिलाड़ियों को हराया, और उसके बाद जो 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 भारत सरकार है उसकी तरफ से या प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ऐसा कुछ उनके ऑफिस से जो है कुछ भी ऐसे ट्वीट या कोई भी बधाइयाँ वगैरह नहीं आई। लेकिन जैसे ही वो हारी, तुरंत जो है ये बात निकल के आ गई कि नहीं, सांत्वना देने लग गए। सो आई फील समहाउ देयर इज सम काइंड ऑफ पॉलिटिक्स इज एक्चुअली इन्वॉल्व विद इट। हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, हो सकता है कि कुछ और बात हो, लेकिन ये मेरा व्यू पॉइंट है। आप क्या सोचते हैं, आप मुझे इस बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी एक खिलाड़ी की बात नहीं होती है। अगर आप कोई भी खिलाड़ी कहीं पर जाता है, विदेशों में जाता है, तो डेफिनेटली वो अपना अकेले नहीं जा रहा होता है, वो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो हमें हमेशा ही जो है इस एंगल से सोचना चाहिए कि हाँ, ये पदक जो है पूरे देश के लिए आ रहा है, पूरे देश के लिए गौरवान्वित हो रहा है। तो
अगर हम बात करें कि नहीं यार ये तो इसमें कुछ पॉलिटिक्स नहीं है, ये नहीं है, लेकिन आप कभी भी देखेंगे कि वैसे तो हम लोग ये बात करते हैं कि नहीं यार हम लोग 140 करोड़ की जनता है, लेकिन आप हमारे पदक वगैरह देखोगे तो वो इतने कम होते हैं दूसरे देशों के सामने कि बहुत ज़्यादा। ऐसा क्या है कि क्या हमारे पास कैपेबिलिटीज़ नहीं है? कैपेबिलिटीज़ तो डेफिनेटली है, बट कहीं ना कहीं एक प्रॉपर सपोर्ट नहीं है, ठीक है। जो सही पैसा मिलना चाहिए, जो सही एनवायरनमेंट मिलना चाहिए खिलाड़ियों को, तो वो कभी नहीं मिलता। फेडरेशन के आप हमेशा देखोगे कि ये हमेशा जो है कुछ ना कुछ पंगे चलते रहते हैं। जिस खिलाड़ी को ये यूजुअली जो है खिलाड़ियों को परेशान करते ही रहते हैं, और जो खिलाड़ी की हालत होती है आप देखोगे कि बहुत बार जो है खिलाड़ी अपने पैसे खर्च कर रहे होते हैं कुछ कोई भी पदक लाने की कोशिश में, उनकी ज़्यादा एफर्ट्स गवर्नमेंट की तरफ से कम और उनका सारा का सारा एफर्ट्स, उनकी ज़्यादातर खुद की मेहनत ज़्यादा होती है। तो और यही चीज़ अगर आप बाहर के देशों में अगर आप कंपेयर करोगे तो वहाँ पर गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट होता है, वो इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ समथिंग जिसको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि देश के लिए खेलना, देश के लिए कुछ करना, ये अपने में एक बड़ी बात है। उसमें भारत सरकार को भी सपोर्ट करना चाहिए और सभी को उस चीज़ के ऊपर बढ़ावा देना चाहिए। अगर आप देखोगे कि आज की डेट में भी लोग अगर अपने करियर की बात करें तो स्पोर्ट्समैन कोई नहीं बनाना चाहता अपने बच्चों को। ज़्यादा लोग अपने बच्चों को पढ़ाई या दूसरी चीज़ों में फील्ड में भेजना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यार यहाँ पर बहुत कम चांसेस है कि कुछ बन पाए और बहुत कम लोगों को यहाँ पर मौका मिलता है। वही चीज़ अगर आप फॉरेन के कंट्रीज़ में देखो तो वहाँ पर इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा अवेयरनेस है। अगर कोई अच्छा खेलता है तो उसको खिलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा सरकार की तरफ से या दूसरी गवर्नमेंट की तरफ से और बहुत सारी एसोसिएशन की तरफ से सपोर्ट मिलता है, जिससे कि वो अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं और अपना एक अच्छा करियर बना पाते हैं, विच इज़ समथिंग मिसिंग ओवर हियर। सो आई थिंक भारत सरकार को विनेश फोगाट के केस में एक्चुअली उनको सपोर्ट करना चाहिए और ये बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि एटलीस्ट जो हमने जीता है वो हमको वापस आए। वैसे तो मैंने सुना है कि जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसके अंदर ऑलरेडी अपील की हुई है और उसका रिज़ल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। अगर वो उसका रिज़ल्ट हमारे पक्ष में आता है तो इस केस में हमारे को कम से कम जो है सिल्वर मेडल मिलना चाहिए और भारत सरकार को भी एक स्ट्रांगली इस बात को रखना चाहिए कि नहीं, दिस इज़ रॉन्ग। उनको अपने खिलाड़ियों के साथ में होना चाहिए, उनके पक्ष में होना चाहिए, तभी हमको वो पदक मिल पाएगा। और इस बात की भी जांच करनी चाहिए कि किस तरीके से ऐसा हो पाया कि वो फाइनल नहीं खेल पाई, विच इज़ रियली वेरी शॉकिंग फॉर ऑल द इंडियंस। सो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या आपको लगता है कि उनके खिलाफ कोई साजिश हुई है, या आपको लगता है कि नहीं यार ये तो नॉर्मल ही है और जो ओलंपिक्स एसोसिएशन है उन्होंने ठीक किया? तो आप ये सब बातें मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आपके क्या विचार हैं आप मुझे बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।